दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीला। याद रखिएगा, ऑक्टोपस के रक्त का रंग जो होता है वो नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही क्रम है। तो बताइएगा कि निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही क्रम है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। तो मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन कराना। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन कराना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो बताइएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हीमोलिम्फ के कारण। हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का रक्त का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ाना क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थ्रोम्बोब्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो बताइएगा कि जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो बताइएगा कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सीरम। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्वचा। एग्जाम में कई बार पूछे गए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। तो बताइएगा कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्लड कैंसर। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेसोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी प्लीहा और स्प्लीन दोनों को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं।
इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न ही, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओ। अगला प्रश्न ही, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी WBC। अगला क्वेश्चन ही, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि WBC और ल्यूकोसाइट दोनों रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न ही, मांसपेशियों की संख्या कितनी है? एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 639। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लास्ट क्वेश्चन ही, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो ये थे फ्रेंड्स जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।